अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार के बंधन से निकले कैसे। ये संसार का बंधन तो बड़ा जटिल है। हम तो निकलना चाहते हैं पर ये बंधन हमें निकलने नहीं देता। 100 तरीके के क्रियाकलाप हैं। कैसे निकले, कैसे मुक्ति हो, कैसे मोक्ष प्राप्त हो, कैसे निर्वाण मिले। पहले तो अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि केवल इन भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने मात्र से क्या निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें? ये सब बोल बोल के तुम किसको क्या सिद्ध करना चाहते हो? और रही बात संसार की, संसार ने तुम्हें कहां से पकड़ा हुआ है? संसार का क्या सामर्थ्य कि तुम्हें पकड़ ले? उल्टा है, तुमने संसार को पकड़ा हुआ है। तुमने पकड़ा हुआ है, तुमने जकड़ा हुआ है बुरे तरीके से। एक बात छूटती नहीं दूसरी पकड़ते हो, दूसरी छूटती नहीं तीसरी पकड़ते हो। संसार तो अपना पीछा छुड़ाने में लगा हुआ है। वो तो तुम्हारी कोई मंशा पूरी करता ही नहीं, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती। एक चीज होती नहीं दूसरी के पीछे लग जाते हो, दूसरी होती नहीं तीसरी के पीछे लग जाते हो, फिर तुम कह रहे हो संसार ने पकड़ा है। संसार ने कैसे पकड़ा है भाई? तुम एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, 4 बार फेल हुए, फिर तुम कहते हो नहीं, ये तो हमारी परीक्षा चल रही है। कैसी परीक्षा? कौन सी परीक्षा? कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं चल रही। क्या जरूरत पड़ी है संसार को तुम्हारी परीक्षाएं लेने की? ये तुमने अपने आप निर्मित कर रखा है परीक्षा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। किसको उत्तीर्ण होके दिखाओगे? कौन है देखने वाला? कौन तालियां बजा रहा है तुम्हारे उत्तीर्ण होने पर? है कोई? कोई नहीं है। अपने लिए तालियां बजाने वाले तुम खुद ही बैठे हो। तुम खुद ही अपने अहंकार को ऐसे ही फुलाते रहते हो। किसी को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। संसार अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। एक चीज नहीं देता, दूसरी चीज नहीं देता, तीसरी चीज नहीं देता। गिरड़ परड़ के फिर तीसरी, चौथी, 5वीं बार में कोई चीज मिल जाती है। फिर तुम कहते हो देखो मेरी मेहनत का फल। फिर क्या होता है? फिर उस मेहनत के फल को कितने समय तक भोग पाते हो तुम? कितने समय तक मजा आता है तुम्हें उस बात में? अपने मन को टटोलोगे तुम पाओगे कुछ क्षण की बात है बस, फिर सब गायब, फिर समाप्त, फिर नई दौड़। नई दौड़ शुरू हो जाती है फिर से कि अब कुछ और, अब कुछ और। इसे तुम कहते हो कि संसार ने तुम्हें बांधा हुआ है कि तुम बंधना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारा प्रेम एक तरफा है। एक तरफा है और तुम्हें पता ही होगा एक तरफा प्रेमियों का क्या हाल होता है। वही हाल होता है इस दुनिया में सबका। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़ छाड़ के चला जाएगा और तुम बैठे रहना, और ये होगा ही। एक तरफा प्रेम कब किसका सफल हुआ है? और इसमें तो दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जिसे तुम संसार समझे भी बैठे हो वो तो तुम्हारा भ्रम है। तो जब तुम्हें रियलिटी चेक होगा ना तब तुम्हें शौक लगेगा। तब तुम हंसोगे कि क्या जोक बन गई मेरी जिंदगी। मैंने क्या पाया, क्या खोया, किसी बात का कोई अर्थ नहीं है। और तुम देखो ना, अपने जीवन को देखो। अब जो भूत में जा चुका है वो तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कोई कहानी घटित हुई है? कोई ऐसा लगता जैसे कोई फिल्म चली हो जिसके तुम पात्र रहे होगे बस। और क्या तुम अपने आप को एक थर्ड एंगल से नहीं देख पाते? क्या वो जो चीजें घटित हुई वो तुम्हें अब वैसे ही प्रभावित करती हैं? नहीं, तुम्हें कोई प्रभावित नहीं करती बातें। तुम उनको याद करके हंस लेते हो।
या रो लेते हो, तुम्हें वो चीजें इमोशनल कर देती हैं या नहीं भी करती, बिल्कुल निर्मूल भी हो जाती हैं, उनका पर कोई अर्थ नहीं है तुम्हारे जीवन में। बेमूल सी बातें हैं। ऐसे ही हंस रो लेते हो जैसे कोई फिल्म देख के रोना आ जाता हो, इमोशनल हो जाते हो तुम। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही समय बीतता चला जाता है, तब भी तुम संसार पे ऐसे ही पकड़ बनाए बैठे थे, अब भी तुम संसार पे ऐसे ही पकड़ बनाए बैठे हो, पर सोचते तुम ऐसा हो जैसे संसार ने तुम्हें पकड़ा है। नहीं, संसार ने कोई पकड़ा नहीं है। और संसार जैसा अध्यापक, संसार जैसा शिक्षक, संसार जैसा गुरु तो तुम्हें ढूंढने से भी ना मिले। जो अपने जीवन को पूर्ण रूप में देख ले, इस संसार की पूरी असलियत को पूर्ण रूप में देख ले, वो तो क्षण में जाग जाए। वो सो कैसे सकता है? इतना प्रखर दुख, दुखों का पहाड़, सुखों का प्रलोभन, पर है कहीं नहीं। संसार काफी है अपने आप में व्यक्ति को जगाने के लिए, पर व्यक्ति की नींद इतनी भारी है कि बुद्ध पुरुष बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, तब भी किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी। कोई कोई एक आध, कभी किसी को फर्क पड़ गया, कभी कोई जाग गया कि हाँ बात तो ठीक हो रही है। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम अपने जीवन मात्र का विश्लेषण शुरू कर दो, अपने जीवन मात्र को देखना शुरू कर दो उसकी पूर्ण गहराई में, तो तुम पाओगे इस जीवन में कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी, निरपवाद रूप से एक भी बात। तभी बस चलते चलो, ज्यादा जुड़ो मत किसी बात से, प्रभावित मत हो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, होने तो जो हो रहा है। तुम अपनी करुणा बिखेरते चलो और बस चलते चलो। जो होता है वो होता है, और जो होना है वो होगा। जो होना था वही हुआ। तुम कौन हो अड़ंगे अड़ाने वाले? और तुम्हारे अड़ंगे अड़ाने से कुछ रुकने वाला नहीं है। समझो मेरी बात, कुछ रुकने वाला नहीं है। तुम परिस्थितियों को थोड़ा डिले कर सकते हो, थोड़ा जल्दी कर सकते हो, पर उन्हें होने ना होने से रोक नहीं सकते हो। इसलिए अर्थ ही क्या है? अर्थ ही क्या है? और बड़े मजे की बात मैं तुम्हें ये बताऊं कि सब कुछ तुम जानते हो, तुम्हें पता है, पर तुम नकारते हो। तुम नकारते हो क्योंकि तुम भयभीत हो। तुम भयभीत हो, तुम्हें डर लगता है अनजान से, मिस्टीरियस से, उस अंधेरे से। पर उस अंधेरे में चले बिना तुम्हें उजाला मिलेगा कैसे भाई? रात के बाद ही तो दिन आएगा, मृत्यु के बाद ही तो जीवन होगा। मानते हो मेरी बात? जीवन को पकड़ो मत, बहो, होने दो जो हो रहा है। ज्यादा लाग लपेट मत लगाओ,